आशा है कि बेहतरीन होगी और ज़बरदस्त तैयारी आपकी चल रही होगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो 500 ऑब्जेक्टिव था मेरे प्यारे बच्चों, उसका वीडियो लेकर के आ गए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों। 2001 से लेकर के 2024 तक जितने भी क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए, वो सारा क्वेश्चन लेकर आए। तो आराम से आप लोग देखिए और पूरे मजे से देखिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए शुरुआत करते 101 नंबर क्वेश्चन से। इसके पहले 100 क्वेश्चन करवाए, तो उसको आप लोग जाकर के चैनल पर देख लीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अभी 101 से आप लोग देखना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर यानी कि 101 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। आर/एल से आप लोग सूत्र को निकाल सकते हो। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, एरिया का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, तो यहाँ से ओम मीटर मात्रक निकल जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर होगा। याद कर लीजिए प्रतिरोधकता का, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। पानी का पारा वैद्युत स्थिरांक कितना होता है। देखिए जो पानी होता है, पानी का जो पारा वैद्युत स्थिरांक होता है वो कितना होता है। तो पानी का पारा वैद्युत स्थिरांक जो होता है वो 80 होता है। ठीक है, और निर्वात का वन होता है एगेलसिरॉन जो होता है ना, उसका 42.5 होता है। यहाँ पर पानी का पारा वैद्युत स्थिरांक पूछा जा रहा है, इसीलिए 80 जो हो जाएगा। राइट आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। देखो आपको तो पता है कि आपका प्रतिबाधा जो होता है प्रतिरोधे के बराबर होता है, यानी कि प्रतिबाधा प्रतिरोधे के तरह काम करता है। तो इसका मात्रक वे स्वयं होगा ओम। हाँ बिल्कुल, देखो धारतीय प्रतिघात, प्रेरक प्रतिघात, प्रतिबाधा, प्रतिरोध, ये सब का मात्रक जो होता है ओम होता है। हेनरी जो होता है प्रेरकत्व का होता है। टेस्ला चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र का होता है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर इसका सही जवाब होगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी का 200 जो रंग होता है कैसा दिखाई देता है। तो वायुमंडल की अनुपस्थिति जब होती है तो पृथ्वी का रंग की बात करें प्यारे बच्चों तो ब्लैक सा दिखता है। कैसा दिखता है, वो ब्लैक दिखता है, ऐसा दिखता है, पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कहां से, जब वायुमंडल में दोस्तों जब आसमान का रंग क्या होता है, वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है तो आसमान का रंग काला दिखाई देता है। देखो रेडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो रेडबर्ग जो नियतांक होता है इसका मात्रक की बात करें तो वो होता है 1/मीटर, मतलब कि क्या मीटर इनवर्स में हम लोग बोल सकते हो, या तो 1/मीटर में बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। रेडबर्ग नियतांक जो होता है 1/मीटर इसका मात्रक होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए बिहार बोर्ड क्या करता है, एम इनवर्स भी कभी कभी दे देता है। तो आपको याद रखना रेडबर्ग जो नियतांक होगा इसका मात्रक जो होगा 1/मीटर, मतलब मीटर इनवर्स होगा। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर होगा। आइए 106 नंबर क्वेश्चन का हाजिर है प्यार बच्चों कि निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे न्यूनतम होता है। देखिए ये बात आप लोग लिख लीजिए, सबसे जो कम तरंग दैर्ध्य होता है वो गामा रे का होता है। किसका होता है, गामा रे का होता है। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य इसका होता है। सबसे अधिक जो होता है रेडियो तरंग का होता है। देखो सबसे कम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो गामा किरणों का होता है, जिसका आवृत्ति सबसे अधिक होता है। देखो तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है क्योंकि इसका आवृत्ति सबसे अधिक होता है। इसी कारण से याद रखना तरंग दैर्ध्य कम होने का मतलब गामा किरण, और गामा किरण जो है मेरे प्यारे बच्चों इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। और बात करें मेरे प्यारे बच्चों आवृत्ति के, तो आवृत्ति जो होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आवृत्ति सबसे अधिक किसका होता है, गामा का, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है गामा का होता है। तो राइट आंसर डी नंबर। आज जो मेरे जो आवृत्ति होती है वो किसकी होती है। देखो सबसे कम जो आवृत्ति होती है मेरे प्यारे बच्चों रेडियो तरंग का होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा आवृत्ति जो होता है गामा किरण का होता है। इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे कम होता है। अभी हम आपको बताएं, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, उसी का आवृत्ति सबसे अधिक होता है। ध्यान से समझो, कंफ्यूजन नहीं करना। जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है उसका आवृत्ति सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक आवृत्ति किसका होगा, तो गामा किरणों का होगा। ठीक है, राइट आंसर नंबर उसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। देखो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है। देखो आपको पता चला कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है वो किसका होता है, गामा का होता है। और सबसे ज्यादा आवृत्ति जो होता है गामा का होता है। यानी आपसे पूछा गया सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होता है रेडियो का होता है। ठीक है, रेडियो का सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य जो होता है और आवृत्ति जो होता है सबसे कम होता है। यानी आप लोग यहाँ से एक बात लिख दो, गामा के बाद जब भी आएगा तो तरंग दैर्ध्य
सबसे क्या होगा, कम होगा, लेकिन आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगा। वहीं रेडियो की बात करें मेरे प्यार बच्चों, तो रेडियो जो होगा मेरे प्यार बच्चों क्या होगा, रेडियो का तरंग दैर्घ्य जो होगा मेरे प्यार बच्चों सबसे अधिक होगा, और बात करें फ्रीक्वेंसी का तो सबसे कम होगा। ठीक है, याद रखना रेडियो तरंग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। तो प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो आपका हेनरी होता है, थोड़ा याद रखना, हेनरी जो होता है प्रेरकत्व का मात्रक होता है। राइट आंसर सी नंबर। आज अगला क्वेश्चन का आंसर है 111 नंबर के ताप तार ए मीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का। देखिए ताप तार ए मीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का कौन सा मान, तो मूल्य औसत वर्गमान मापता है। क्या मापता है, प्रतिवर्ती धारा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ताप तार ए मीटर का क्या मापता है, तो मूल्य औसत वर्गमान मापता है। तो सही जवाब बी नंबर होंगे। आज जो अगला क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि एक पूरे चक्र के लिए प्रतिवर्ती धारा का जो माध्यमान होता है, एक पूरा जो चक्र होता है, जैसे कि एक पूरा चक्र क्या होता है, जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा चक्र जो होता है इस प्रकार से यहाँ आपका कंप्लीट होता है, तो इसका जो माध्यमान होता है पूरे चक्र के लिए वो 0 होता है। क्यों 0 होता है, मान लो यहाँ पर आपका +8 है, ठीक है, तो +8 ऊपर गया है तो -8 नीचे भी गया है, क्योंकि नीचे वाला आपका नेगेटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आप लोग टोटल अगर माध्यमान निकालेगा तो इसका 0 निकालता है, 0, ठीक है। और आधा मान पूछेगा तो 2i0 बटा में पाई आपको याद रखना है। और जो विद्यार्थी नोट्स ऑल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं मेरे प्यार बच्चों, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का जरूर। आ जा रहा है कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। देखिए गतिमान जो स्वतंत्र आवेश होता है ये विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। ठीक है, ये जो होता है गतिमान आवेश विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर सी नंबर। देखो कार्बन प्रतिरोध में पीले रंग के लिए मान पूछा जा रहा है, तो बीबी रॉय जी का ट्रिक याद कीजिए, बीबी रॉय जी, ठीक है, यहाँ पर आप लोग याद कीजिए बे रॉय जी, ठीक है। इसके लिए आपका 0 होता है, इसके लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 3 होता है, येलो के लिए 4 होता है। तो 4 के लिए पूछा जा रहा है, येलो पीला के लिए, तो 4 हो जाएगा। राइट आंसर डी नंबर। लॉरेंस बल की जो दिशा होती है किससे ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात की जाती है। लॉरेंस बल क्या होता है, जब कोई गतिमान आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कारण पर एक प्रकार का चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसे हम लोग लॉरेंस बल कहते हैं। और इसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से दिया जाता है, और इसके दिशा फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से दिया जाता है। देखो यहाँ पर 116 नंबर का आंसर है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। देखो कोई भी स्वास्थ्य मेरे प्यारे बच्चों, जब भी स्वास्थ्य शरीर अगर होगा ना तो उसका स्वास्थ्य शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होगा वो कितना हज़ार ओम होगा, तो 50,000 ओम होगा। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। 50,000 ओम होता है स्वस्थ व्यक्ति के मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध। अगर ऐसा सोच रहे तो आपकी ये गलती है, ठीक है। 50,000 ओम आप लोगों ने पढ़ा है, क्वेश्चन बैंक में पढ़ा है, आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन इसकी राइट आंसर की बात करें तो 1000 ओम होता है, ठीक है। तो सॉरी 10,000, मैंने 1000 ओम बोल दिया, 10,000 ओम होता है। क्वेश्चन बैंक में भी गलत दिया हुआ 50,000 ओम, आप लोगों ने एकदम कंफर्म कर लिया कि 50,000 ओम होता है, लेकिन एक्चुअल बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो 10,000 ओम होता है। ये आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 10,000 ओम होता है, ठीक है। अगर आपको क्या बताएं प्यारे बच्चों, किसी का गलत लगता है तो कमेंट करता है कि आपको नहीं आता है क्यों बता रहे, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ। 50,000 ओम नहीं होता है, 10,000 ओम होता है, आज से याद रख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन आता है कि धातु का पैरावैद्युतांक कितना होता है। तो धातु जो होता है इसका पैरावैद्युतांक अनंत होता है और निर्वात का 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एकदम बेहतरीन तरीका से याद रखना है कि धातु का पैरावैद्युतांक अनंत होता है और पानी का कितना होता है, 80 होता है। ये सब थोड़ा याद रखना। और जो अगला क्वेश्चन की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ से हम लोग ये सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से Q1 Q2 बटा R²। यहाँ से आवेश का मात्रक निकालेगा तो आपको पता है कि 2 आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो 2 आवेश है तो कूलम स्क्वायर तो हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग मिलाइए कौन सा ऑप्शन दिया, कूलम स्क्वायर मिल रहा है, और यहाँ पर जो मात्रक हो जाएगा प्यार बच्चों एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तो कांस्टेंट होता है तो इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं, ठीक है। ये वाला क्या कीजिएगा, इधर लाएगा और फोर्स यहाँ रखेगा तो इसका मात्रक एक बल निकलेगा, और त्रिज्या का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2 और कूलम स्क्वायर, ठीक है। धारा घनत्व के लिए मात्रक पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर धारा घनत्व क्या होता है, J = I/A होता है। प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, धारा है, तो धारा का मात्रक एम्पियर और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर/मीटर स्क्वायर। देखिए राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेंगे।
देखो ए नंबर जो होता है ध्रुव प्रबल का होता है और बी नंबर चुंबकीय तीव्रता का होता है। और ये जो एम्पियर मीटर स्क्वायर दिया गया है, एम्पियर मीटर स्क्वायर जो होता है ये मेरे प्यार बच्चों किसका होता है, ये भूल रहे हैं, क्या बोलते हैं मेरे प्यार लाल, द्विध्रुवागुण नहीं होता है, उसका मात्रक होता है चुंबकीय द्विध्रुवागुण। ठीक है, चलो आ जाओ। अब चाहे ट्रांसफर में कौन सी राशि आपका दोस्तों घटती है। देखो घटती है तो वोल्टेज, बढ़ती है तो धारा। घटती है वोल्टेज लेकिन बढ़ती है, देखो अलग अलग होता है, ऊंचाई में अलग हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, ऊंचाई में अलग होता है मेरे प्यारे, ध्यान दीजिए। ऊंचाई नहीं पूछा जा रहा है हमसे, आप चाहे पूछा राशि घटती है तो वोल्टेज, और इसमें जो बढ़ने वाला होती है वो धारा होती है। बात करें राइट आंसर की तो बी नंबर होगा। कन्फ्यूज करके कमेंट मत कर देना कि 120 का गलत है, ठीक है, पहले सोच समझ लो। अब चाहे ट्रांसफार्मर में घटने वाली राशि वोल्टेज होती है, बढ़ने वाला धारा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। आज जो अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों एवं देखो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का जो कालांतर होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में आया है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया था वो कौन है। तो विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो आपका नाइक्रोम होता है। जो विद्युत तत्व का यूज़ किया जाता है किसमें, तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम तत्व का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर डी नंबर होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका अनंत होता है। और आदर्श ए मीटर का जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका जीरो होता है। ठीक है, आदर्श ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आदर्श वोल्ट मीटर का आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत, आदर्श ए मीटर पूछेगा तब जीरो। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना है। आदर्श ए मीटर का जीरो, देखो ए मीटर जीरो हो जाता है, आदर्श वोल्ट मीटर अनंत हो जाता है, बस इतना सा फंडा है। राइट आंसर सी नंबर। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग को पता है कि अवतल लेंस का यूज़ करते हैं, और दूर दृष्टि दोष के लिए क्या करते हैं, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस यूज़ करते हैं, और जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल। देखो एल आर पे पद का शक्ति गुणांक क्या होता है। शक्ति गुणांक पहले आप लोग जान लो, ये cos फाइव बराबर आर बटे जेड होता है। तो आर तो ऊपर रहेगा ही, और जेड का फार्मूला क्या होता है बताओ, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर होता है, और माइनस में ओमेगा सी भी होता है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या संधारित्र नहीं है, तो संधारित्र जीरो मान लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला देखिएगा तो राइट आंसर सी नंबर निकलेगा, आर बटा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, तो राइट आंसर सी नंबर। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है 126 नंबर के द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसने दिया। तो द्वितीयक तरंगिकाओं की जो अवधारणा दिए थे वो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। ठीक है, सही जवाब सी नंबर। आइए प्रकाश कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक न्यूटन नामक वैज्ञानिक था। इसे थोड़ा ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र होता है वो आपका गोलाकार तरंगाग्र होता है। किसी परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गोलाकार तरंगाग्र कहते हैं। देखो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है, तो ये आपको ध्रुवन को पुष्टि करता है। ठीक है, ध्रुवन को पुष्टि करता है, तो सही जवाब की बात करें तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो आज अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 130 नंबर कि जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है। देखो जब प्रकाश की किरण जब ग्लास स्लैब में प्रवेश करते है उसका तरंग दैर्ध्य घट जाता है। कोई भी ग्लास स्लैब में प्रवेश करेगा तो इसका तरंग दैर्ध्य घटेगा ही, ये भी काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में आपका आया हुआ है। देखो बाटहीन धारा जो होता है उसके लिए शक्ति गुणांक जो होता है आर बटा जेड जो होता है उसका मान क्या होता है। देखो बाटहीन धारा में कोई धारा प्रवाहित होता ही नहीं है। ठीक है, ये 2021 में पूछा गया था, और साथ में 2022 के सप्लीमेंट्री में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना बी नंबर। आज अगला क्वेश्चन, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है। तो विस्थापन जो मात्रा धारा होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। तो सही जवाब ए नंबर होगा, विस्थापन धारा का मात्रक एम्पियर। देखो संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो जीरो होता है। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, शक्ति गुणांक जीरो। बहुत हौला वाला क्वेश्चन है, सब थोड़ा अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, और जो 135 नंबर क्वेश्चन के प्रतिवर्ती धारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव देती है। देखो प्रतिवर्ती धारा कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, तो ये जो होते हैं ना उष्मीय प्रभाव को प्रकट करती है। यानी प्रतिवर्ती धारा जो होता है ये आपका कौन सा प्रभाव देती है, तो उष्मीय प्रभाव देती है। तो सही जवाब यहाँ से बी नंबर होगा, उष्मीय प्रभाव। आइए 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल प्रति 1 कूलाम होता है, क्योंकि कार्य क्या होता है सूत्र V बराबर W/Q का होता है। तो इसका मात्रक जूल हो जाएगा, इसका मात्रक कूलाम हो जाएगा। तो जूल बटे कूलाम जो हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है।
चलो आ जाओ, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता जो होता है इसका मात्रक जो होता है वो आपका डायोप्टर होता है भैया। क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, डायोप्टर देख लीजिए, राइट आंसर सी नंबर। आओ जो अगला क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों, एक ताप तार एमीटर मापता पड़ते बढ़ती धारा का, देखिए एक ताप तार एमीटर मापता पड़ते बढ़ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, याद रखना है, कोई भी ताप तार एमीटर होता है जो मापता है तो ये पढ़ते बढ़ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान मापता है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ से सी नंबर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आ जाओ, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। तो देखिए उत्सर्जित जो फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। यानी उत्सर्जित जो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा निर्भर करती है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होता है उस पर निर्भर करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सब आपको हर हाल में याद रखना है। ठीक है, चलो अच्छा से याद रखना, बी नंबर। चलो यहाँ पर क्या है, क्या कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, 140 नंबर है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यहाँ पर आपका दूरी का मात्रक है, समय का ऊर्जा नहीं होगा। देखो ये सब तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है एकदम याद कर लेना है। आज जो अगला क्वेश्चन क्या कहा जाए, किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखो प्रथम नियम जो होता है धारा पास वाला जो नियम होता है किरचॉफ का प्रथम नियम नहीं, द्वितीय नियम पूछा जा रहा है। तो द्वितीय नियम क्या होता है? ये जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा संरक्षण से संबंधित होता है। जो किरचॉफ वाला जो दूसरा नियम होता है ये क्या होता है कि ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। तो ऊर्जा वाला बी नंबर हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, चलो आ जाओ, चलिए आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, एक वैद्युधारिता का मात्रक क्या होता है? एक वैद्युधारिता का मात्रक क्या है? तो बता दो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मात्रक जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या है? फैराड है। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यार बच्चों, वैद्युधारिता का जो मात्रक हो जाएगा वो फैराड होता है। वोल्ट विभव का होता है, न्यूटन बल का, एम्पियर धारा का होता है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, विद्युत वाहक बल मापा जाता है तो ये विभव मापी से मापा जाता है। साथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। दो सेलों को विद्युत वाहक बल को मापा जाता है तो सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है तो विभव मापी से मापा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रहेगा ना, ये सब क्वेश्चन हर हाल में याद करते जाएंगे आप लोग। चलिए याद से अगला क्वेश्चन, कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? देखो कौन जो है मेरे प्यारे बच्चों जो है ना वो आपका विद्युत क्षेत्र में देखो ये उदासीन होता है, ये भी उदासीन। तो आपका कैथोड किरण जो होता है इस पर जो होता है माइनस होता है। ठीक है, ये आपका उदासीन नहीं होता है। तो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होने वाला जो होता है वो आपका कैथोड किरण होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है यहाँ पर कैथोड किरण जो होगा विक्षेपित करेगा तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित करेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक फैराडे जो होता है 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो यहाँ से देख सकते हो एक फैराडे कितने कूलम के बराबर होता है? तो 96,500 कूलम। ठीक है प्यार बच्चों, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आज जो अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो समतल दर्पण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों इसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो आपका अनंत होती है। क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो आपका अनंत होता है। तो सही जवाब इसका ये नंबर होगा अनंत। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक्स किरणों के जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है? तो 10⁻⁻7 मीटर होता है। ये सब थोड़ा याद रखना, ये सब परीक्षा में आता है जी। कहते हो कि बिहार बोर्ड में नहीं पूछता, बिहार बोर्ड में हर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कोई टाइप नहीं कि छोड़ेगा बिहार बोर्ड। ठीक है, आपको एकदम पकड़ के तैयारी करना है। आइए, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? तो निर्वात की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है उसका आपका 0 होता है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति। आज अगला क्वेश्चन, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो आपका जूल प्रति टेस्ला होता है। तो ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, जूल प्रति टेस्ला हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा। आज अगला क्वेश्चन, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मात्रक होता है, देखो चुंबकीय इसका मात्रक भी होता है। ठीक है, लेकिन आपसे अभी हमसे पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यालाल की निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो चाल होते हैं क्या होता है? तो ये आपका 1/μ0 ऑप्शन नॉट। देखो μ0 को भी जानते हो आप लोग, ऑप्शन नॉट को भी जानते हो। तो यही होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए 1/, क्या हो जाएगा μ0 ऑप्शन नॉट। तो यहाँ से राइट आंसर जो होगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होते हैं 1/, ऑप्शन नॉट μ0 होता है। ठीक है, इसका हो जाएगा। इसकी चाल जो होती है 3 × 10 की घात क्या होता है 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि प्रकाश की चाल के बराबर ये भी होता है।
ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। आइए अगला क्वेश्चन कि विद्युत क्या कहता है, धारावाही प्रेरित में दोस्तों चुंबकीय ऊर्जा क्या होती है। तो ये आपका हाफ LI² बहता है, ठीक है, हाफ LI²। तो यहाँ से देख लीजिए हाफ LI², यहाँ से राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। आज जो अगला क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों, प्लांक नियतांक का मात्रक जो होता है वो आपका क्या होता है, जूल सेकंड होता है, ठीक है। प्लांक नियतांक जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, जूल सेकंड होता है मेरे प्यार लाल। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा जूल सेकंड। देखो जूल प्रति सेकंड क्या होता है, 1 वाट होता है। जूल प्रति कूलम क्या होता है, 1 वाट होता है, 1 वोल्ट होता है। जूल कूलम तो होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ तो जूल प्रति सेकंड जो होगा ये मात्रक होगा प्लांक नियतांक का। प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश को क्या माना जाता है, देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो है प्रकाश को पार्टिकल मान लिया जाता है। क्या मान लेता है, पार्टिकल। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है इसमें प्रकाश को मान लिया जाता है तो वो आपका क्या मान लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, कण मान लिया जाता है। देखो मिल्टन के तेल बूंद द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञान के द्रव्यमान। इसका आप लोग को चैट बॉक्स में लगाना है मेरे प्यारे बच्चों। मिल्टन के तेल बिंदु इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर लगाना है, ठीक है। ये आपको चैट बॉक्स के लिए आंसर दे दिए हैं। चलो बेरियम का थैंगडर जो पूछा जा रहा है ये आपका सीजियम, ये सब नहीं होगा, ये आपका सोडियम का ये भी नहीं होगा। ये जो होगा मेरे प्यारे बच्चों बेरियम का 500 Nm होता है, बेरियम का देहले तरंगधर से, ठीक है। तो सही जवाब जो होंगे वो आपका डी नंबर होंगे। आइए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 156 नंबर क्वेश्चन कि प्लांक नियतांक बराबर क्या होता है। तो प्लांक जो नियतांक होता है वो आपका ऊर्जा बटे आवृत्ति होता है। यहाँ से विमा निकालना चाहो निकाल सकते हो, ml² ऊर्जा का क्या होता है, ml² की घात -2 होता है, ठीक है। आवृत्ति का L होता है। तो यहाँ से आप लोग विमा निकाल सकते हो, यानी कि इसका घात की बात करें तो ऊपर आएगा तो माइनस, ठीक है। तो ml², इसी प्रकार से होता है तो इसको निकालेगा तो इसका विमा में निकाल देगा ml² t की घात -2, ठीक है। चलो आवृत्ति का होता है -L तो ऊपर आएगा तो हो जाएगा ml² t इनवर्स t की पावर -2। ये आप लोग को याद रखना, प्लांक नियतांक ऊर्जा बटे आवृत्ति होता है। देखो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो 1 गीगा जो होता है मेरे प्यार बच्चों 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 10 की घात, देखो यहाँ पर ये नंबर मिल रहा है। आज जो अगला क्वेश्चन देखो प्लस में जीगा होता है, नैनो माइनस में होता है। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ती है तो आप लोग को पता है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, ये आप लोग छोड़ो, ये पहले आप लोग जो है जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ती है, ठीक है, तो क्या होता है, तो वो आपका बढ़ जाता है क्योंकि इसके समानुपाती होता है। पर्दे के बीच की दूरी जो बी होता है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रिंज की चौड़ाई जो होता है, ये फ्रिंज की चौड़ाई के कैसा होता है, समानुपाती होता है मेरे प्यारे, इसीलिए आपका जो होता है ये आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे उसको आराम से कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, ठीक है। एक बन प्रकाश स्रोत का के एकदम आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच के बताइए तो कौन सा हो जाएगा। एक बन प्रकाश स्रोत, एक वर्ण देने वाला प्रकाश स्रोत, एकदम होला क्वेश्चन नहीं होता है तो मैं आपको बता दूंगा, फिर भी आपको जवाब देने का प्रयास करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं पूछा गया, एकदम जवाब आपको दे करके आना है चैट बॉक्स में, ठीक है। चलो लैम्डा के लिए पदांतर के लिए कलांतर होता है 2 पाई होता है, ये NCERT का बुक का है। चलिए इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण से होता है, तो आपको पता है कि इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है वन विक्षेपण होता है, तभी इंद्रधनुष का निर्माण होता है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाओ, तरंगदैर्ध्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान जो होता है वो आपका घटेगा, कुशी के समीकरण से पता चलता है। कुशी के समीकरण से पता चलता है कि तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घट जाता है। और निकेल का जो कार्यफलन होता है कितना होता है, बताओ कितना होता है। निकेल का कार्यफलन पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो निकेल का ये आपका सीजियम का दिया गया कार्यफलन, ब्रैक फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। वर्क फ्रैक्शन तो 2.47 होना चाहिए था, नहीं दिया गया तो सी नंबर तक जा सकते हैं। ऐसे 2.47 होता है, फिर भी सी नंबर पर जा सकते हैं, सीजियम का दिया गया, ठीक है। चलो आज कांच के लिए अपतलेंस के लिए पानी में डुबा देने पर यह क्या हो जाता है, कांच के अपतलेंस को पानी में जैसे डुबाते हैं तो ये आपका काम अपसारी हो जाता है। और आपको पता है अपसारी अपतल को ही कहा जाता है, ठीक है। चलो आ जाओ, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा जो होती है वो बढ़ जाती है। कोई भी एमीटर को शंट किया जाएगा तो उसकी माप सीमा एकदम निश्चित रूप से बढ़ेगी ही। कोई भी एमीटर होगा उसको शंट किया जाएगा उसकी माप सीमा बढ़ती है। वोल्टेज, चलिए वोल्टेज सुरायता के लिए पूछा जा रहा है। देखो वोल्टेज सुरायता क्या होता है, विक्षेप बटे विभवांतर होता है, ठीक है, विक्षेप बटे धारा होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना वोल्टेज सुरायता है
तो विक्षेप बटे विभवांतर। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वोल्टेज सुग्राहिता पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखना, वोल्टेज पूछा जा रहा है तो इस प्रकार से लगाना है। और धारा सुग्राहिता पूछेगा तो विक्षेप बटे धारा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। देखो विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपको पता है, वोल्ट बटा मीटर। कैसे निकालते हैं सारा तो हम आपको बता ही दिए, ई इंटू ए पर निकलता है। इसका मात्रक आपका तीव्रता का वोल्ट बटा मीटर होता है। ठीक है, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। एगो मीटर से एगो मीटर कट जा रहा है तो वोल्ट मीटर यहाँ से निकल जा रहा है। 68 नंबर, ठोस कोण का मात्रक, यानी कि कोई भी ठोस कोण होता है उसका मात्रक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मात्रक क्या होता है, स्टेडियन होता है। देखो केमा क्लास में पढ़ना है, 9वां में पढ़ना है, 11वां में पढ़ना है, 12वां में पढ़ना है। आ जाओ अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे, आवेश का आयतन घनत्व का मात्रक क्या होता है। आयतन घनत्व क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, रो बराबर क्या होता है, बताओ रो बराबर क्या होता है, आयतन घनत्व क्या होता है। वैद्युत आवेश के किसी आयतन पर, यानी कि आयतन पर जो आवेश का जो फैलाव होता है इसी को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, यानी कि कुल आवेश बटे कुल आयतन। आंसर सी नंबर। आइए 170 नंबर क्वेश्चन का हाजिर है कि 1 नैनो कूलाम क्या होगा। तो 1 नैनो कूलाम जो होगा 10 की घात -9 होगा। 1 नैनो कूलाम क्या होगा, 10 की घात -9 होगा। ठीक है, ये आपका जीगा दिया गया, ये आपका मेगा दिया गया। ठीक है, ये आपका माइक्रो दिया गया है। आपको पूछा जाए नैनो के बाद तो माइनस में 9 होता है। राइट आंसर ए नंबर। आइए अगला क्वेश्चन, आयाम अधिमिश्रण में सूचकांक का मान क्या होता है। देखो आयाम जो अधिमिश्रण होता है इसमें सूचकांक का जो मान होता है इस 0 तथा 1 के बीच में होता है। ठीक है, आयाम अधिमिश्रण में सूचकांक का जो मान होता है 0 तथा 1 के बीच में। राइट आंसर बी नंबर। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, प्रतिवर्ती धारा में 200 शक्ति व्यय होती है। तो ये 200 प्रतिवर्ती धारा में जो शक्ति व्यय होती है वो प्रतिरोधक के रूप में होती है। कोई ऐसे करंट होता है उसमें शक्ति व्यय जो होता है, मतलब जिस प्लेटेड जब भी करंट होता है मेरे प्यारे जो पावर जो होता है तो उस कंडीशन में अल्टरनेटिंग जो सर्किट होता है वो प्रतिरोधक के रूप में होता है, एज ए रेजिस्टेंस के रूप के भांति होता है। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन, तांबा कैसा व्यवहार करता था। तांबा आपका प्रतिचुंबकीय, जल पूछेगा प्रतिचुंबकीय, बेंजीन पूछेगा प्रतिचुंबकीय। चलो चुंबकशीलता जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, चुंबकशीलता जो होता है निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता जो होती है वो आपका क्या पूछा जा रहा है, अधिकतम होती है। किसकी चुंबकशीलता आपका अधिकतम होती है, लोहा का होता है, प्रतिचुंबकीय का होता है, अनुचुंबकीय का होता है। ये भी आपको थोड़ा चैट बॉक्स में लगा देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आंसर जरूर देना है। आइए अगला क्वेश्चन, एक देखो प्रबल चुंबक बनाने के लिए क्या सी आवश्यकता होगा। प्रबल चुंबक बनाने के लिए कौन सी जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, प्रबल चुंबक बनाने के लिए आवश्यकता होती है। देखो अस्थाई के लिए इस्पात, प्रबल के लिए नरम। ठीक है, ये सब थोड़ा याद रखना है, ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हाल में याद रखना है। लो जी यहाँ पर आंसर गलती से ऐसे हो गया है। बताओ एक देखो चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम हो जा रहा है, मतलब 1 से कम हो जा रहा है और इसकी 200 प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक है तो वह हिसाब का क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। देख सकते हो थोड़ा सा आंसर यहाँ पर नहीं मिटा। चलो एक समान वेग से चलमान आवेश का उत्पन्न करता है। एक समान वेग यानी कि समान चाल से अगर चल रहा है, देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, एक समरूप वेग से चल रहा है, एक समान वेग से चल रहा है। समरूप जो होता है दोनों को उत्पन्न करता है और एक समान वेग से चलता वेग जो होता है चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ठीक है, याद रखना है। शुद्ध संधारित्र क्या पूछा, शुद्ध संधारित्र का 200 प्रतिबाधा क्या होता है, तो 1/ω/c होता है। ठीक है, शुद्ध संधारित्र का R0 का मान 1.2 फर्मी। चलो वायु का अपवर्तनांक आपको पता है कि वायु का जो अपवर्तनांक होता है ये आपका दिया गया किसका, जल का। ये भी आपका उसी वायु का अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है और बर्फ का 1.31 होता है। राइट आंसर है नंबर, ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल की, किसी टाइट ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी का अंश लेपेटे हुए हैं तो N2 जो होगा वो आपका सेकेंडरी बड़ा होता है हमेशा, जिसका मुंह जहाँ खुला रहता है वो बड़ा ही होता है, तो N2 में ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा आपका लपेटे होता है उसमें। लैम्डा ट्रांजिशन वाले फोटोन की जो तरंगधार्य होता है, फोटोन की जो ऊर्जा होता है hc/λ होता है। लैम्डा ट्रांजिशन वाले फोटोन की ऊर्जा hc/λ और यहाँ पर राइट आंसर है नंबर उसका hc/λ। आइए 83 नंबर का आंसर है कि नाभिक की त्रिज्या इसकी द्रव्यमान संख्या के बीच रिलेशन क्या है, तो इसकी जो नाभिक की त्रिज्या r है इसकी द्रव्यमान संख्या a है, इसके बीच रिलेशन जो होता है R0 जो होता है 1/1/3 होता है, यही रिलेशन होता है। और यहाँ से देखेंगे प्यारे बच्चों तो राइट आंसर आपको सी नंबर मिल जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
आइए अगला क्वेश्चन कहा जाए कि जल के लिए क्रांति कोण कितना होता है। तो देखो जल के लिए पूछा रहता है, पहले आप लोग जान लो जल नहीं होता, ये आपका हीरा का दिया गया है, ये आपका फ्लिंट का, ये सब आपको नहीं ध्यान देना। आपका जो जल का होता है वो 48.75 होता है। ये जो मेरे प्यारे बच्चों दिया गया, ये हीरा का दिया गया, जल का 48.75 होता है। आइए 185 नंबर क्वेश्चन के विभवमापी में निम्नलिखित में क्या मापा जाता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापा जाता है। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है E क्रॉस B होती है। क्या होता है? E क्रॉस B जो होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है। तो यहाँ से सही जवाब डी नंबर होगा, E क्रॉस B। चलो आयाम मॉडलन सूचकांक का मान क्या होता है? तो ये 0 तथा 1 के बीच होता है। आयाम मॉडलन सूचकांक का मान होता है कितना कितना के बीच? तो 0 तथा 1 के बीच। देखो बूस्टर का नियम क्या होता है? तो म्यू बराबर tan IP का होता है। म्यू बराबर tan IP देख लीजिए यहाँ पर सी नंबर में है। बूस्टर का जो नियम काम करता है म्यू बराबर tan IP पर कार्य करता है, तो सी नंबर होगा। देखो प्लांक नियतांक क्या होता है? तो प्लांक नियतांक का जो मान होता है 6.63 गुना 10⁻⁴ जूल सेकंड होता है। देख सकते हो, ये आपको फिक्स वैल्यू याद रखना है प्लांक नियतांक के लिए। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एम्यूज होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और बात करें 200 kg में, तो 1 पॉइंट, ठीक है, कितना होता है? 1.2H कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1.2 नहीं, अगर यहाँ पर 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर बात करें केजी के, तो 1.6 गुना 10⁻27 kg होता है, जो कि एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन तो आप लोग जानते होंगे, उसका मास के बराबर होता है 1 mu। ठीक है, ऊर्जा में। ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, डी नंबर। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। फ्रेनल ध्रुव जो ZF होता है, ये होता है A² बाई लैम्डा, बी नंबर ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन। चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है? तो हेनरी बटा मीटर। देखो बहुत सारा चुंबकशीलता का मात्रक निकाला है मैंने, 5 मात्रक निकाला है। देखो कैसे निकालना है इसे, V बटा S लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, वहाँ से निकाल सकते हो। और चुंबकशीलता के लिए आप लोग एक ही मात्रक रख, यहाँ पर चुंबकीय तीव्रता, इसके लिए एक ही मात्रक रखना, एम्पियर बटा मीटर। 4-5 मात्रक मिलेगा। ठीक है, अभी और 4 मात्रक निकलेगा, निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर। बीटा किरण चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेप करता है, तो सही जवाब डी नंबर। अगला क्वेश्चन। जब किसी वस्तु का मनुष्य की आंख रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो वह कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखो किसी वस्तु पर मनुष्य की आंख रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। रेटिना पर बात किया जा रहा है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, तो सही जवाब डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है, तो कौन परिवर्तित नहीं होता है? तो आवृत्ति जो होता है ना, वो आपका परिवर्तित नहीं होता। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, तो आवृत्ति जो होता है नहीं बदलता है। चलो आ जाओ, यहाँ पर एक उत्तल लेंस निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष को दूर करता है? तो एक उत्तल लेंस जो है कौन सा दृष्टि दोष को दूर करता है? तो देखो निकट दृष्टि दोष क्या करता है? दूर दृष्टि दोष के लिए निवारण करता है, दूर दृष्टि दोष को दूर करता है उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष अवतल के लिए, जरा दृष्टि दोष जो है बाइफोकल जो होता है वो सब के लिए होता है। 197 फोटोन का गतिक द्रव्यमान जो होता है, देखो गतिक द्रव्यमान जो होता है, गतिक द्रव्यमान जो होता है H/c लैम्डा होता है। ठीक है, अगर विराम द्रव्यमान पूछेगा 0 याद रखना, ये परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2021 के मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। और अगला देख लीजिए, ओरल के लिए मैंने रख दिया फोटोन का विराम द्रव्यमान 0। चलो फोटोन का समय क्या होता है? H/λ। देखो थोड़ा लास्ट में ऐसा हो गया। कोणीय बल विक्षेपण क्या होता है? μ माइनस μr होता है। ठीक है, देखो कि मैंने कि आपका ऐसा होने का कारण है कि नोट्स पहले भी पिछला बार जो है प्यारे बच्चों दिए हैं, तो इस कारण से ऐसा हो गया। थोड़ा जो है इसको ठीक से चेक नहीं किया, इस कारण से ऐसा है। फिर भी आपको याद रखना, देखो वायलेट जो होता है रेड माइनस में होता है, याद रखना कोणीय बल विक्षेपण के लिए। तो μ माइनस μr इंटू a हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखो 200 नंबर क्वेश्चन। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो फोकस दूरी होता है मेरे पैरों, तो कोई भी आंख होता है उसकी फोकस दूरी जो होता है 2 सेंटीमीटर होता है। कुछ विद्यार्थी हमारे कुछ महान स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे कि 200 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर होगा सर जी, आप कैसे पढ़ाते हैं, ऐसे बोलेंगे। लेकिन मैं उसको कैसे बताऊँ कि आँख का एक फोकस दूरी भी होता है जो कि 2 सेंटीमीटर होता है। हम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि 25 सेंटीमीटर आंसर होगा तो हम 2 सेंटीमीटर बता देंगे। लेकिन यहाँ पर फोकस दूरी लेंस आँख का पूछा जा रहा है तो 2 सेंटीमीटर होगा। अगर निकट दृष्टि दोष अगर आँख का पूछता तो 25 सेंटीमीटर लगा देते, ये हम भी जानते हैं।